दोस्तों, हत्या के आरोप में सऊदी में दो पंजाबियों के सिर कलम कर दिए गए और यहाँ पर हिंदुस्तान में उनका परिवार उनको ढूंढता रहा, उनको कॉल करता रहा, उनको वीडियो कॉल करता रहा, मैसेज करता रहा, परंतु उन दोनों का कोई रिप्लाई नहीं आया। यहाँ परिवार ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया और वहाँ सऊदी अरब में उन दोनों को मौत की सज़ा दे दी गई और उन दोनों की जान चली गई, उन दोनों के सर कलम कर दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आज मैं फिर से एक ऐसी ही वीडियो लेकर आया हूँ, एक ऐसी ही रुला देने वाली कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों ये कहानी है दो पंजाबियों के परिवार की। दोस्तों ये कहानी है 28 फरवरी की, जब 48 दिन बाद विदेश से पता आया आपके दोनों बच्चों के सर कलम कर दिए गए हैं। सऊदी अरब सरकार ने उन दोनों को मौत की सज़ा सुनाई है। आखिरकार क्या है पूरी कहानी और क्यों सऊदी अरब ने इन दोनों को मौत की सज़ा सुनाई? क्या सऊदी अरब जाना ठीक है? क्योंकि वहाँ पर अभी एक किस्सा भी जैद का आया था कि जैद को मौत की सज़ा सुनाई गई है, जो जैद मेरठ का रहने वाला है। और अभी एक और कहानी आई है कि सऊदी अरब में दो पंजाबियों को भी मौत की सज़ा सुनाई गई है, उनके भी सर कलम कर दिए गए हैं। दोस्तों आइए जानते हैं पूरा किस्सा, आखिरकार क्या है पूरा मामला और कैसे रची गई ये कहानी। आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों हत्या के आरोप में सऊदी में दो पंजाबियों के सिर कलम कर दिए गए। 48 दिन बाद मंत्रालय ने की पुष्टि कि आपके बच्चों का सर कलम कर दिया गया है, अब वो जिंदा नहीं है। दोस्तों महीने के लगभग 1.5 महीने बाद दोस्तों 28 फरवरी को सुनाई थी लुधियाना व होशियारपुर के युवकों को सजा। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि सऊदी सरकार ने सजा के बारे में हमें नहीं बताया। दोस्तों सऊदी अरब में 28 फरवरी को दो भारतीय युवकों के सर कलम करने की सजा दी गई। सजा के 48 दिन बाद विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की। उन दोनों पंजाबियों के नाम है सतविंदर कुमार और दूसरे का नाम है हरजीत सिंह, जिनको एक हत्या के जुल्म में सऊदी अरब में सजाए मौत सुनाई गई। दोस्तों सतविंदर सिंह होशियारपुर के गांव सफदरपुर कुलिया के रहने वाले हैं और वहीं हरजीत सिंह लुधियाना के समराला गांव के रहने वाले हैं। दोस्तों होशियारपुर के गांव सफदरपुर कुलिया के सतविंदर सिंह, लुधियाना के समराला गांव के कुंबे के हरजीत सिंह हत्या के दोषी पाए गए थे। दोस्तों 2015 में वारदात के बाद इन दोनों को सऊदी अरब में गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों भारतीय विदेश मंत्रालय का क्या कहना है, आइए जानते हैं इस बारे में कि सऊदी सरकार ने सजा के बारे में हमें नहीं बताया था। वहीं इस बारे में सतविंदर की पत्नी सीमा रानी ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा था। दोस्तों सीमा को मंत्रालय का पत्र बुधवार को मिला। इसमें कहा गया कि हरजीत और सतविंदर को मौत की सजा दी जा चुकी है सऊदी अरब में। दोस्तों आखिरकार क्यों दी गई इन दोनों को मौत की सजा, आइए जान लेते हैं ये भी। दोस्तों तीन दोस्तों के बीच पैसों को लेकर हुआ था विवाद, जिस वजह से इन दोनों ने अपने एक दोस्त जो सऊदी अरब का रहने वाला था उसकी हत्या कर दी, उसका कत्ल कर दिया गया है। दोस्तों मंत्रालय ने सीमा को बताया कि हरजीत और सतविंदर 2013 में वर्क परमिट पर सऊदी गए थे। दोस्तों 2013 में हरजीत और सतविंदर सऊदी अरब काम करने के सिलसिले से गए थे, परंतु वहाँ पर इन्होंने काम नहीं किया। इनकी मुलाकात एक इमामुद्दीन से हुई और तीनों की गहरी दोस्ती हो गई। और वो इमामुद्दीन पहले से वहाँ चोरी लूटपाट करता था, डाका डालता था, लोगों को किडनैप करता था और ये दोनों भी उसके साथ इस काम में इन्वॉल्व हो गए। दोस्तों और इन दोनों ने भी, हरजीत और सतविंदर ने भी वही काम करना शुरू कर दिया, चोरी लूटपाट का काम में लिप्त हो गए। दोस्तों वहाँ उनकी मुलाकात इमामुद्दीन से हुई, तीनों की दोस्ती हो गई और वे लूटमार के काम में लिप्त हो गए। पैसे के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में दोनों ने इमामुद्दीन की हत्या कर दी। दोस्तों चोरी लूटपाट करने से जो पैसा आता था, जो गोल्ड आता था, मतलब जितना भी एसेट्स आती थी, उनको वे तीनों आपस में बांट लेते थे। परंतु एक दिन क्या हुआ, इन तीनों के बीच विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया पैसों को लेकर के कि इमामुद्दीन ने इनको कम पैसे दिए और इसी विवाद को लेकर इन दोनों ने, सतविंदर और हरजीत ने इमामुद्दीन की हत्या कर दी, उसका कत्ल कर दिया। दोस्तों पैसे के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में दोनों ने इमामुद्दीन की हत्या कर दी। और इन दोनों की मुक्ता तो देखिए आप भी कि इन्होंने एक दिन शराब पी, खूब लड़ाई झगड़ा किया और ये इन्होंने पुलिस को ये बता दिया कि हमने उस इंसान को मारा है, हमने ही इमामुद्दीन को मारा है, जिस वजह से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों इमामुद्दीन की मौत सुलझ नहीं पाई थी और ना ही पकड़ा जा रहा था कि आखिरकार कातिल है कौन। दोस्तों कुछ दिन बाद दोनों ने शराब पीकर हुड़दंग मचाने के आरोप में पकड़ा गया। पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात भी कबूल कर ली। दोस्तों सतविंदर कुमार और हरजीत सिंह के भाग्य का विवरण विदेश मंत्रालय ने सतविंदर की पत्नी सीमा रानी द्वारा दायर याचिका के बाद प्रकट किया। सोमवार को सीमा को दिए गए पत्र में यह खुलासा किया गया कि सतविंदर और हरजीत को 9 दिसंबर 2015 को आरिफ इमामुद्दीन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
विदेश मंत्रालय के संचार के अनुसार उन्हें मुकदमे के लिए रियाद जेल में स्थानांतरित कर दिया गया और उन्होंने अपना अपराध भी कबूल कर लिया। दोस्तों 31 मई 2017 को उनके मामले की सुनवाई में दूतावास के एक अधिकारी ने भाग लिया था। उस समय केस फाइल को हिरबा के अतिरिक्त आरोप के साथ एक अपील अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। काउंसलर प्रकाश चंद्र द्वारा सिग्नेचर पत्र में कहा गया कि दूतावास के अधिकारी उनके मुकदमे की स्थिति जानने के लिए जेल का दौरा करते थे, लेकिन दूतावास को सूचित किए बिना 28 फरवरी 2019 को दोनों को फांसी की सज़ा दे दी गई। और कई न्यूज़पेपर में भी कहा गया, कई जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी कहा गया कि सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय से शवों के अवशेष प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन सऊदी व्यवस्था में मारे गए लोगों के शवों को दूतावास को सौंपने की अनुमति भी नहीं है। दोस्तों आपको एक बात जानकर ये हैरानी होगी, सऊदी अरब में सज़ा दे जाने के बाद उनको फांसी की सज़ा उनके सर कलम करने के बाद उनके परिवार को उनके शव नहीं दिए जाते, क्योंकि उनका सर धड़ से अलग होता है और बहुत ही ज़्यादा बेरहम वाला सीन होता है। मैं अब आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब से मिली जानकारी उनके रिश्तेदारों को ईमेल से भेजी। इसमें कहा है कि सऊदी कानून के मुताबिक सजाए मौत के बाद शव दूतावास या रिश्तेदारों को नहीं दिए जा सकते। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र 2 महीने बाद भारतीय दूतावास को भेज दिया जाएगा। दोस्तों लोग भाग जाते हैं बाहर काम करने के लिए, परंतु काम करते हैं इस तरह का लूटपाट मारपीट, तो पता नहीं वो सऊदी अरब जाते क्यों हैं। हमारे इंडिया में भी बहुत से काम हैं जो किए जा सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को हम बढ़ा सकते हैं। वहाँ जाकर लूटपाट करना, मारपीट करना, किसी की हत्या करना, उसका तो अंजाम यही है ना, सजाए मौत। और दोस्तों यही सज़ा उन दोनों को दी गई। अब आप क्या कहना चाहोगे सऊदी अरब की सरकार के बारे में, उनकी कानून व्यवस्था के बारे में? क्या सऊदी अरब ने इन दोनों को फांसी की सज़ा देकर उन दोनों का सर कलाम कर ठीक किया, या क्या करना चाहिए था? उनको इंडिया के हवाले कर देना चाहिए था? कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों।